हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपका एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मुलेज बताए थे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम डिफरेंट सॉलिड्स की हमने बात करी थी उनके बारे में। इस एक्सरसाइज में बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, जो पिछली वाला जो लेक्चर था उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको क्या गिवन होगा, दो सॉलिड्स गिवन होंगे, उनको कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको जो कंबाइंड सॉलिड होगा, जो कंबाइंड फिगर होगा, उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा सर, ठीक है। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि जितना एरिया हम पेंट कर सकते हैं, जो हमें दिख रहा है और जिस पर मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रश चला सकता हूँ, पेंट कर सकता हूँ, तो उसी को मैं क्या कहूँगा, आपका सरफेस एरिया, वही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का बच्चे, कहता है आपसे दो आपके पास क्यूब्स हैं। कितने क्यूब्स हैं बच्चे आपके पास? यू हैव 2 क्यूब्स, ठीक है जी। तो ये बना लेते हैं सर हम एक इस तरीके से। हमारे पास बेटा एक क्यूब तो हमारा ये है, ठीक है जी। एंड दूसरा एक और क्यूब ले लेते हैं सेम ऐसा ही, ठीक है। ये दूसरा हमारा सेकंड क्यूब है। अब ये जो दो क्यूब हैं आपके बेटा, एक क्यूब ये था, सेम ऐसा ही इस क्यूब का दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम 64 है, इसका और इसका वॉल्यूम सेम है। इन दोनों को हमने कैसे लगाया, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है बात? दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। यहां से देख रहे हैं ये क्यूब है, ठीक है। अभी पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में, क्या बोल रहा है। गिवन क्या आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है, कितना बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ए क्यूब आपको बताया गया था। जैसा कि पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल देता है या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल देता है तो तुम आराम से उससे क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। वैसे क्यूब के साथ होता है, अगर क्यूब का तुम्हें एरिया दे दे या फिर वॉल्यूम दे दे, तुम आराम से उसकी साइड निकाल सकते हो। तो ए क्यूब 64 के बराबर होगा। आप दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दोगे बेटा, क्यूब रूट बोले तो 1/3 पावर लगा दी आपने, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो 4 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, ये जो क्यूब है बच्चे, क्यूब की साइड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्यूब ये 4 सेंटीमीटर, भाई ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। वैसे इस वाले क्यूब में भी ये हाइट भी 4, ये ब्रेथ भी 4 हो जाएगी, इसकी हाइट और इसकी लेंथ सब 4 हो जाएगा। भाई क्यूब है ना, सारी साइड्स बराबर होती है। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों फिगर्स को क्या कर रहे हो बच्चे, आप दोनों क्यूब को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया बच्चे। ये क्यूब को आपने पकड़ के कुछ ऐसा इसके साथ ज्वाइन कर दिया, साइड ये रहेगी अलग से। तो ध्यान से देखो, ये पहले वाले क्यूब का साइड था 4, ये दूसरे वाले का साइड है दैट इज 4। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ये जो साइड है बच्चे, ये साइड कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी हो गई है। अब जो ये क्यूब थे, दो क्यूब को आपने करा, दो क्यूब को आपने बच्चे ज्वाइन कर दिया। दो क्यूब को जब ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया भाई, दो क्यूब थे, दोनों को ज्वाइन करा, तो अब ये जो लेंथ थी वो 8 हो गई, बाकी जो ब्रेथ है वो 4 है, और हाइट कितनी है दोनों की बच्चे, 4 है ना। मतलब दोनों को ज्वाइन करने का जो वापस से आपको सॉलिड मिल रहा है, नया सॉलिड मिल रहा है, उसकी लेंथ 8 है, ये 4 और ये 4। तो ये क्या बन गया बच्चे, आपका क्यूबॉइड बन गया। आपसे क्या बोल रहा है, इस क्यूब, इसका जो ये आपके पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, इसका क्या निकालो यार, सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दो। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब से आपने साइड निकाल ली। व्हेन 2 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ज्वाइन अ क्यूबॉइड फॉर्म, एक क्यूबॉइड आपका फॉर्म हो जाएगा। क्यूबॉइड फॉर्म्स ऑफ डायमेंशन, उसकी डायमेंशन क्या रहेगी बेटा, क्यूबॉइड की 8/4/4। इसका मतलब क्या है, लेंथ 8 है, ब्रेथ 4 है और आपका हाइट क्या है, 4 है। ये उसकी डायमेंशन है। 8/4/4 का मतलब है ये उसकी डायमेंशन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई करके कुछ निकाल मत देना, ठीक है। या फिर आप लिख लो लेंथ 8 रहेगा, ब्रेथ 4 रहेगा और आपका हाइट 4 रहेगा, ठीक है। आपसे क्या बोलता है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको बच्चे फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोग को, ट्वाइस ऑफ LB + BH + LH, यही तो था। ये टोटल सरफेस एरिया था ना, आपको क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये क्यूबॉइड बना है, इस क्यूबॉइड के आप चारों तरफ पेंट कर सकते हो भाई साहब।
तो उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, तो रखते हैं वैल्यूज। एल कितना है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस 16 विल बी 80। तो ये कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आती है आप लोग को? पॉज करिए, इसको कॉपी कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमसे बोलते हैं अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो आपका बच्चा क्या है, एक हॉलो हेमिस्फेयर है कुछ इस तरीके से। बाउल देखा ना आप लोगों ने, कटोरी, तो इस तरीके से आपका हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है। हॉलो हेमिस्फेयर है, इसका क्या रहेगा, कुछ ना कुछ रेडियस रहेगा। माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर रख दिया, उसके ऊपर आपने रख दिया है, माउंट कर दिया, ठीक है। तो आपने अगर इसके ऊपर बच्चे क्या रखा है, एक हॉलो सिलेंडर रख दिया। इस तरीके से आपने क्या रखा बच्चे, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रख दिया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोलता है, जो ये डायमीटर है बच्चे इस हेमिस्फेयर का वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर का कितना बच्चे 14 सेंटीमीटर है। आपको गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल कितनी है बच्चे, हाइट ऑफ ये जो बर्तन आपका बना, ठीक है, किसको मिला के, एक सिलेंडर और किसको, हेमिस्फेयर को मिला के, इस पूरे की हाइट बच्चे कितनी है आपकी, इस 13 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चे आपका 13 सेंटीमीटर है। आपसे क्या बोलता है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल के इनर सरफेस एरिया आप बताओ। इनर सरफेस एरिया क्या होगा, अंदर से देखो, ऊपर से क्या निकालना है आपको, एक क्या है, इस तरीके से आपका क्या हो गया, ऊपर से क्या है सिलेंडर, ऊपर से क्या बच्चे आपका है सिलेंडर है। तो इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा, ये अंदर का सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है, अंदर का सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। सो इसका इनर सरफेस एरिया क्या निकलेगा, ये पोर्शन इतना। और ये हॉलो है ना, ये वाला पोर्शन नहीं, खाली है, हॉलो है, आप मान के चलो नीचे से भी खाली है, हॉलो है, तो इसका मतलब आपको ये निकालना है केवल। और ये वाला सरफेस एरिया को क्या कहते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का क्या होता है बच्चे, कर्व्ड सरफेस। एक तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, फिर जो नीचे हेमिस्फेयर है उसका भी तो क्या सरफेस है आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका भी क्या निकालना है केवल आपको, कर्व्ड, बिकॉज दोनों के दोनों क्या आपके हॉलो हैं। तो आपको जो फाइंड आउट करना है, दैट इज यू हैव टू फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल की। अगर मैं बात करूं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल की हम बात करें, इसका अंदर का सरफेस एरिया में क्या आएगा, सबसे ऊपर क्या आएगा आपका, इमेजिन तो कर पा रहे होगा ना आप लोग कि भैया ऊपर क्या एक सिलेंडर है, नीचे क्या एक हेमिस्फेयर है। तो जब आप इसका कौन सा एरिया पेंट कर सकते हो, आप सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पेंट कर सकते हो, तो वो हो जाएगा एक, तो इसमें आप लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। फिर उसके बाद आप क्या पेंट कर सकते हो, नीचे किसका CSA पेंट कर सकते हो, हेमिस्फेयर का, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर बेटा। अब मुझे बताओ CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। हालांकि दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दोनों का है, दोनों सेम सर्कल पे, इसका भी सर्कल मतलब जो इसका बेस है और इसका जो टॉप है, दोनों का जो टॉप और बेस है एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो जो सर्कल का रेडियस इसका होगा वही इसका होगा, तो दोनों का रेडियस सेम है, सिलेंडर का भी और आपका हेमिस्फेयर का। तो अगर ये 2πRH ले लो, CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है बच्चे आपका 2πr² होता है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, आपको ना हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं पता है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको पता नहीं है, वो आपको निकालनी, कैसे निकलेगी देखो बच्चे। ये डायमीटर 14 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7 है, तो इसका बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचेगा बेटा, ये क्या होगा 13 माइनस 7, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो आपका हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितना बच्चा है, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा आपका, हाइट ऑफ सिलेंडर आपने कैसे निकाला, आपने अगर 14 में से क्या माइनस कर दिया, एक सेकेंड, डायमीटर हेमिस्फेयर कितना है, ओ नो सॉरी 14 से क्यों करेंगे माइनस, हाइट ऑफ वेसल 13 है ना, अच्छा मैंने 14 क्यों लिखा हुआ है,
इट इज 13 है, ठीक है। तो हमने करा 13 में से क्या माइनस करा, आपका 7 माइनस करा, कितना आ रहा है बेटा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर h हो गया। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर लिख लेंगे आप। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 7 हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ दिस। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना हो जाएगा, इट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। फाइन। तो जितनी चीजें आपको बता दी आपने यहाँ पुट कर देनी है। ऐसा करो, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लो, 2πr, अंदर रखो h प्लस आर। तो कैसे कॉमन निकाल के करना, आप काम करोगे ना स्टार्ट, तो आपकी कैलकुलेशन इजी आती है। ऐसा नहीं कि पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको करेंगे फिर ऐड कर देंगे ना भाई, कॉमन निकाल लो। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जा रही थी। 2 पाई की जगह 22/7, आर कितना है बच्चे आपका 7 है। आपने ना आर पे नजर मारनी, अगर आपका जहां पर भी आपका क्या आता है, सिलेंडर आ गया, आपका कोन आ गया, स्फेयर आ गया, हेमिस्फेयर आ गया, मतलब ऐसे सॉलिड जिनमें सर्कल होता है, जिनमें क्या मिलते हैं आपको, सर्कल देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आपका पाई जरूर आएगा उसके फॉर्मुलेज में। उसके फॉर्मुलेज में क्या आ जाता है बच्चे, आपका पाई आ जाता है। तो अगर आपको रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल दिखे तो तुम्हें खुश हो जाना भैया, ये 22/7 से क्या होने वाला है, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो 7 था, h कितना था बच्चे तुम्हारा, हाइट आई 6 प्लस 7, 7 से 7 आपका गया, क्या बच रहा है बेटा आपका 44 इंटू 7 6 13, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे अब हमारे सामने। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक खिलौना है, किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। अभी आपका हेमिस्फेयर के ऊपर क्या था, एक सिलेंडर था। अब बोलते जो टॉय है इसके ऊपर क्या बच्चे, एक तरीके का इस तरीके से कोन है इसके ऊपर। एंड आपसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर कितना दे रहे हैं बच्चे, इट इज 3.5। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। मतलब आपको क्या करते हैं ना, इन क्वेश्चंस में आप देखो इस तरीके से ना, टॉय का टोटल हाइट देगा, बोलेगा तुम्हें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है इसका, आपसे बोल रहा है इसका सरफेस एरिया निकालो। तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, जिस एरिया को तुम पेंट कर सकते हो, क्या एरिया पेंट कर सकते हो, कोन का कौन सा वाला हिस्सा पेंट कर सकते हो, बाहर वाला, दैट इज उसका CS है। कोन का क्या आप पेंट कर पा रहे हो, उसका CS है आप पेंट कर लोगे। और नीचे हेमिस्फेयर का क्या पेंट करोगे, उसका भी क्या पेंट कर पाओगे, केवल CS है। क्या पेंट कर पाओगे, CS है। तो आपको एक्चुअल में जो सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, उसमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसमें बेटा आपको फाइंड आउट करना है CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है बच्चे πRL, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को। अब आप ध्यान से देखो, आपको इस पूरे की हाइट कितनी दे रहा है 15.5, आपको यहां पर L निकालना है। L कैसा निकलता है बेटा, स्लांट हाइट ऑफ अ कोन क्या होता है, स्लांट हाइट ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या होगा, L बराबर होता है r² प्लस h²। आपको रेडियस कोन का पता है 3.5 है, हाइट पता है आपको नहीं पता, कैसे निकलेगी, देखो सेम ऐसे फिगर तुम्हें दिखे तो ये चीज ना आप समझ में आ जानी चाहिए यार। अगर मुझे ना डायमीटर दे रहा था 14, तो ये जो डेप्थ होगी इसकी 7 होगी, इसकी डेप्थ गहराई 7 थी, तो मैंने करा इस पूरे की हाइट से अगर मैं 7 यहाँ से अगर दूं बेटा, ऐसा माइनस कर दूं, तो ये जो बचेगा पोर्शन कितना बचेगा, 13 - 7 दैट इज 6 बचेगा। वैसे यहाँ पर भी सेम चीज है यार, ये इसकी जो गहराई होगी दैट विल बी कितना 3.5, ये रेडियस ही तो है, सेंटर से आपका जो स्फेयर है उतने तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो अगर आप क्या करोगे, 15.5 में से क्या माइनस कर दोगे बेटा 3.5, तो क्या बचेगा आपके पास 15.5 माइनस 3.5, 15 में से 3 गया 12, कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन कितना आ रहा है आपका 12 आ रहा है, ठीक है। सो लिखेंगे यहाँ पे आप, हाइट ऑफ कोन कितना है बच्चे, हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस किसका, कोन का,
एंड हेमिस्फेयर, दोनों का रेडियस क्या बच्चे सेम है, कितना है वो 3.5 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज को आप यहां रख दो, स्लांट हाइट आपको निकालनी है तो हो जाएगा अंडर रूट आर कितना है बच्चे 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 12.25। ठीक है, आई टोल्ड यू गाइस दैट ट्रिक कि भाई अगर आपको 5 के जो मतलब 5 के जो क्या होते हैं बच्चे मल्टीपल्स होते हैं विच आर एंडिंग विद 5, उनका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो एंड में उनका 25 हमेशा रहता है। जैसे मैंने कहा 15 का स्क्वायर करो तो क्या होगा, एंड में 25 जरूर रहेगा। जो इसका पहली बार 5 से पहले जो बचा हुआ नंबर है उसके आगे वाली नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 से आगे कौन सी नंबर आती है 2, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर 225। ऐसी में अगर आपसे बोलूं 25 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, आप एंड में 25 तो आना ही आना है। अगर 25 मतलब 5 का मल्टीपल है एंडिंग विद 5, उसका स्क्वायर करो, एंड में 25 आएगा ही आएगा। अब 5 से पहले जो नंबर बची आपकी 2, उसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 3, तो 2 3 जा 6 यहाँ पर आ जाएगा सर। उसी तरीके से 35 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एंड में 25 आना आना है। 3 की अगली नंबर कौन सी होती है 4, 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा 1225। तो ऐसे आप याद कर सकते हो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 35 का स्क्वायर कर लो 1225 होगा, बट पॉइंट था तो 2 नंबर बाद आपका पॉइंट लगेगा 12.25। 12 का स्क्वायर होता है 144, ऐड करेंगे बच्चे कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 156.25। अब आप ये दिमाग में रखो 156 क्या किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, हाँ 12 और 13 को मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है 12 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 156 आएगा। अदरवाइज आप इसका स्क्वायर रूट भी निकालोगे ना तो भी निकल आएगा, बट इसके एंड में 25 था तो मेरे को थोड़ा सा लालच सा मिला कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा सकता हूँ कि यार हो गया सकता है यहाँ पे कंडीशन क्या निकल के आ सकती है कि 15.625 एक्चुअल में होता क्या है, इट इज स्क्वायर ऑफ 12.5 का स्क्वायर होता है। ठीक है 12.5 का स्क्वायर करोगे ये आएगा, कैसे मैंने कहा था ना एंड में 25, 12 की अगली कौन सी नंबर होती है 13, 12 इंटू 13 करोगे ये तो आपके पास क्या आ गया, स्लांट हाइट आएगी 12.5 सेंटीमीटर। अदरवाइज आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना बताया था ना, एग्जाम्पल जब मैं करा रहा था वहां पे स्क्वायर रूट सॉल्व करना बता रखा है। मैं फिलहाल फिर बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता तो प्लीज एक और बार देख लो, उधर ही बताया था वापस से देख लो। तो कैसे करते हैं स्क्वायर रूट सॉल्व, हम क्या करते हैं पेयरिंग करते हैं, ऐसा इधर की साइड से राइट हैंड साइड से दो नंबर की, यहाँ पे एक बचा तो इसके आगे 0 लगा दो, तो 1 के क्लोजेस्ट स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 लगाया तुमने यहाँ पे 1 लगाया तो 1 1 जा 1, ठीक है 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा 1 रखा 0 आ गया। अब सीधा जब हम स्क्वायर रूट करते तो 2 नंबर आते, डिवीजन में एक एक नंबर नीचे आता था, यहाँ 2 नंबर सीधा आते नीचे, 56 आया। अब आप क्या करोगे, जो यहाँ यूनिट प्लेस में इसका डबल कर दो, 2 लिखा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कोई एक ऐसी नंबर रखनी है, यहाँ पर कोई एक ऐसी नंबर रखनी है जिसको रखोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे और 56 से के पास की हो या सेम वही हो जाए, मतलब 56 से छोटी है एग्जैक्टली 56 हो जाए। तो तुमने देखा क्या रखूंगा यार मैं, अगर यहाँ पे 2 रखूं 3 रखूंगा तो बड़ी हो जाएगी, 2 रखने पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44, 56 में से 4 गया, फिर 44 गया, कितना बचा 12, और ये 25 भी आ गया नीचे। अब एक डेसिमल यहाँ लगा दिया, फिर जो एंड में नंबर होता है ना उस पर आप फिर से डबल करते हो, 2 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, केवल जो यूनिट प्लेस में होता है उसका डबल करते हो आप, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, जो यूनिट प्लेस में होता है उसको मल्टीप्लाई करा 4 है, इसको कुछ नहीं करा। अगर कैरी आता तो आगे जाके 8 हो जाता। फिर यूनिट प्लेस में एक ऐसा नंबर रखोगे इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 एक बार 5 रख के देख लो, 5 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा। ठीक है जी, आ गया, तो उसका मतलब 12.5 इसका क्या है 156.25 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है 12.5। अब वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है बच्चे आपका, बताओ यहाँ से कॉमन निकालो तुम, पाई आर, अंदर क्या बचेगा L प्लस आर, वैल्यूज डाल दो यार यहाँ पे। पाई कितना है 2r होगा ना यार, क्या बोल रहे यार, पाई 22/7, आर कितना है 3 पॉइंट, ठीक है L कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5, 7 से इसे कैंसिल करा कितना आ जाएगा बेटा 0.5, ठीक है 12.5 प्लस 7, ठीक है तो ये हो जाएगा 22 से 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बच्चे आपका, वैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 22 को तो ये भी याद कर लो, 22 इंटू 5 110 होता है, ये याद करने वाला है आपका। ठीक है तो ये हो जाएगा 110, बट 0.5 है तो 11 हो जाएगा, इंटू
12.5 प्लस 7 विल बी 19.5, 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या करना 195 इसके नीचे ऐसे रखोगे तो कितना हो जाएगा 5 4 195 1 2 21 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ दिस टॉय हो जाएगा। ठीक है जी, सारी कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने खुद करी है, ठीक है, और ऐसा नहीं मुझे कुछ अलग से कुछ करना पड़ा क्या? नहीं, 11 को भी हमने 19.5 से आपके सामने, देखो 11 से अगर 19.5 को मल्टीप्लाई करना ऐसे करना होता, सिंपल 19.5 है, इसके नीचे फिर से 19.5 ऐसे लिख दिया 195, पॉइंट हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, तो 5 9 5 14 4 1 कैरी, इस तरीके से आपने करा मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो सिंपली, ठीक है, जो एडिशन करके आ रहा है वही आंसर आएगा, फिर एक डेसिमल एक प्लेस पर डेसिमल लगा दो, मल्टीप्लाई करे थे ना इसलिए, बात समझ में आती है। दिस इज द इजी वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस, आराम से कर सकते हो, कैलकुलेशन खुद करनी है, ये नहीं कि आप कैलकुलेटर या मोबाइल इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो ना, या मोबाइल में जो कैलकुलेटर होते हैं या कहीं से छाप रहे हो तो वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, वहाँ कैलकुलेशन आप गलत कर बैठोगे, जितना घर पे आप प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में आपको इजीनेस रहेगी, ठीक है। चलिए बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. Okay. क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या बच्चे, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, वी हैव दिस क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है जी, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब है मतलब आपके पास, सीधी सीधी बात है, क्यूब है आपके पास, ठीक, कहाँ गया क्यूब हमारा, मेरा, ठीक है, इस क्यूब के ऊपर क्या है, इस क्यूब के ऊपर क्या है बच्चे, एक हेमिस्फेयर है, इस क्यूब के ऊपर क्या आपका एक हेमिस्फेयर है, फिलहाल के लिए हमारे पास सिलेंडर है, आप इसे क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, हेमिस्फेयर मान सकते हो, इसको हेमिस्फेयर मान सकते हो, कितने अच्छे बच्चे आ रहे हैं, ऐसे बच्चे भगवान हर किसी घर में पैदा करें, कितनी जल्दी मान जाते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर रखा, ठीक है जी, गाय हो तुम लोग, गाय क्या हो, गाय, कौन सी वाली गाय, GUI, तो चलो, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, surrounded by a hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere can have? अच्छा, इसके अंदर आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर वाला जो आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो सबसे बड़ा आपका डायमीटर हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई आपका जो हेमिस्फीयर है ना, मान लो मैं इसके ना इस सरफेस को ऐसे ले लेता हूँ, इसके टॉप को हमने ऐसे ले लिया, सर थोड़ी देर के लिए ऐसे ले लो इसके टॉप को, इसका टॉप है यहां हमने ऐसे रख लिया, ठीक है, इस पोर्शन को हम यहां पर इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। अब मेरे को इसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करना है, अगर कोई सर्कल इसके अंदर आएगा मैक्सिमम डायमीटर का, वो क्या होगा, जब वो इसकी ना सारी साइड्स को अगर इस तरीके से बेटा टच करे, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका स्क्वायर की साइड है, जो स्क्वायर की साइड है, जब वो क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए, तो वो सर्कल ही सबसे बड़ा सर्कल होता है जो इसको क्या कर सकता है, आ सकता है इसके अंदर। तो अब ये सर्कल क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जो आपका हेमिस्फेयर होता है उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर, आपने इसे क्या माना है, हेमिस्फेयर, तो ये मान लो ये इसका क्या है, सर्कुलर बेस है, तो इसका मैक्सिमम डायमीटर कब होगा, जब ये इसकी चारों साइड्स को क्या कर रहा होगा, इस तरीके से टच कर रहा होगा, तो ये इसका क्या होगा, मैक्सिमम डायमीटर होगा, वही तो पूछ रहा है। तो आपसे बोलता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है हेमिस्फीयर का, बताओ, साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर, आपसे बोल रहा है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। आप देखो बच्चे, ये आपका हेमिस्फेयर है, कुछ ऐसे इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर इस तरीके से आपने क्या रखा है, एक हेमिस्फेयर रखा है, ऐसे आपने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक हेमिस्फेयर रख दिया, उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर होगा, इसका डायमीटर क्या होगा बच्चे,
जो स्क्वायर की क्या है, साइड है, इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को? आई? क्यों भाई मिस्टर आदेश, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ भाई मिश्रा जी, कहाँ गए मिश्रा जी? हाँ आ रहा है, अच्छा जी। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर आपके पास आ गया, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? इज 7/2 सेंटीमीटर, और 3.5 भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट 3.5। इतना तो चलो चलता है, डेसिमल में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे बोलते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द, अच्छा पूछ रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड आपके पास है इसका क्या निकालो बोल रहे हैं? सरफेस एरिया। ये सॉलिड है, आपका ध्यान समझना, ये आपके पास क्या है? क्यूब है। क्यूब के ऊपर क्या रखा गया है? एक हेमिस्फेयर। आपसे बोलता है इसका क्या बताओ? सरफेस एरिया। क्या पूछ रहा है इसका? सरफेस एरिया। बोले तो क्या? जिस एरिया को आप क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसको? तुम पेंट कर सकते हो। अब मुझे बताओ इसके किस किस एरिया को तुम पेंट कर सकते हो? इधर 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 इधर, इसके पांचों फेस को कर सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चार फेस, जिसका कर्व सरफेस एरिया, इसको कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। हाँ अच्छा, ये जो लास्ट सरफेस एरिया बचा है व्हाइट वाला, इसका क्या पूरे पोर्शन को आप पेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। इसका कितना एरिया आप पेंट नहीं कर पा रहे हो? जो इसका सर्कल है, सर्कुलर पार्ट है, तो जितना इसका सर्कल का एरिया है, हेमिस्फेयर का जितना सर्कल का एरिया, उतना तो तुम नहीं कर पाओगे ना पेंट। वो तो हेमिस्फेयर ने क्या कर लिया, इसके ऊपर कवर कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मैं अगर ये बोल दूं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में, अगर मैं क्या बोलूं, हम यहां पर लिख दें यार कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया अगर मैं बोल रहा हूं, तो उसमें तो मैं ये भी पोर्शन ले रहा हूं ना, पूरा व्हाइट वाला, तो गलती कर रहा हूं ना। क्यों? बिकॉज मेरा कौन सा पोर्शन इसमें से गायब हो जाएगा बताओ? ये सर्कल वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, तो वो मुझे हटाना पड़ेगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो मेरा यार ये वाला पोर्शन तो पेंट हो ही नहीं पाएगा, तो मुझे करना पड़ेगा ये जो सर्कल वाला एरिया था वो इससे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो बेस था उसका एरिया आपने क्या कर दिया? इससे माइनस कर दिया। फिर अब आप और कौन सा एरिया पेंट कर सकते हो? ये तो चलो क्यूब का पोर्शन, मतलब तुम क्या करने वाले हो? ये एरिया पेंट कर सकते हो बेटा, तुम यहां ये बचा हुआ ना, ये एरिया पेंट कर सकते हो। वो कैसे निकला तुम्हारा? तुमने जब इसका टीएसए निकाल दिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला, तो उसमें ये पूरा का पूरा आ गया था, बट उसमें से तुमने सर्कुलर रीजन क्या कर दिया? घटा दिया। तो तुम्हारा ये वाला जो रीजन है ना, ये बचे हुए कॉर्नर्स है, ये आ जाएंगे बेटा इसमें ये आ जाएंगे। अब बचा क्या? ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब ये भी तो आपको पेंट करना है, तो इसके लिए आप क्या कर दोगे? प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। आपके क्वेश्चन जितने भी है सब में बस यही है, ये आपको बेसिक पता चल गया कि यार निकालना क्या है मुझे। ये आपने ये वाली लाइन लिख दी, बढ़िया सर, फॉर्मूले पता है, तो तुम्हारा क्वेश्चन यूं ही हो जाना आराम से। ठीक है, अब लिख देते हैं यार चीजों को। साइड ऑफ स्क्वायर कितना था? स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं यार मैं? क्यूब होगा यहाँ पे, क्या होगा? साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब क्या होगा? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चे आपका? इट इज 6a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 6a कितना है बच्चे आपका? a इज 7 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर का कितना बचेगा बेटा आपका? प्लस का पाई आर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 प्लस पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना है बच्चे आपका? 7/2 इंटू 7/2 ना, आर स्क्वायर है। तो भाई 7 से 7 का 2 से कैंसिल आउट करा आपने 11, मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 49, कितना हो जाएगा? 54, 5 6 4 जा 24, 294 प्लस 77/2, 2 से डिवाइड करो 77 को, 3 8.5,
38.5 को आपको सिंपलेस्ट से ऐड करना है तो हो जाएगा 0.5, 8 4 12, 2 1 कैरी 9 3 12, 3 1 कैरी 332, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा इस ये जो फिगर है दैट इज क्यूब के ऊपर सरमाउंट करता हुआ एक हेमिस्फीयर जिसका मैक्सिमम डायमीटर होगा, ठीक है, इसका एरिया आ गया। ठीक है जी, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चे। इसमें हमसे क्या बोल रहे हैं कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो ये बच्चे हमारे पास क्या है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसमें से हमने करा एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्या करा, निकाला। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्या होता है, इस तरीके, डिप्रेशन मतलब गड्ढा टाइप नीचे, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन याद है, नीचे को देखते हो, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, आप क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले में आप क्या कर रहे थे, ये क्यूब था, क्यूब के ऊपर क्या था, हेमिस्फेयर था, क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर है। अब आपका क्या है, जो हेमिस्फेयर है बेटा वो क्यूब के अंदर है, अंदर से निकाल लिया गया एक हेमिस्फेयर। जैसे आपने देखा होगा जो आइसक्रीम वाले होते हैं उनके पास क्या होता है, स्कूप होता है, एक स्कूप से क्या करते हो, ऐसे करते हैं ना, जो उनके पास फिलहाल क्यूबॉइडल ब्लॉक होता है, क्यूबॉइड होता है ना, क्यूब बोलते हैं उसको वैसे वो लोग, तो वैसा क्यूब नहीं होता, क्यूबॉइड होता हो, ठीक है। तो उससे वो क्या निकालते हैं, आपका आइसक्रीम निकालते हैं, ठीक है। तो आइसक्रीम निकालते हैं तो सर इस तरीके का क्या बन जाएगा, वहां पर एक डिप्रेशन सा बन जाता है। क्या बन जाता है, इस तरीके का एक डिप्रेशन था, उसी डिप्रेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये तो वुडन है, क्लियर। एक हमारे साथ का दोस्त था ना, वो जाता था आइसक्रीम के ठेले पे और जाके क्या बोलता था, भैया भैया आइसक्रीम है, बोला हाँ है, कौन सी वाली है, बोला 10 वाली, बोला हाँ है, बोला 20 वाली है, 50 की हाँ है, 70 की, 80 की हाँ है, बोला सबसे महंगी कितने की है, बोला 200 वाली है, मतलब वो फैमिली पैक होता होगा, जो भी होता होगा, बोला 2 वाली दे दो, ठीक है। तो ले तो 2 वाली का, मतलब टॉर उसकी होती थी पूरे के पूरे, वो सारे फाइनल रेट लेके आएगा। सो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम, तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आपने निकाल लिया। यहां पर आपको क्यूब की कोई डायमेंशंस नहीं दी जा रही है, न्यूमेरिकली अल्फाबेटिकली बोल रहा है भाई साहब, क्या बोल रहा है, क्यूब का जो डायमीटर, जो क्यूबिकल आपका जो वुडन ब्लॉक है, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द, इसका जो हेमिस्फेयर है ना, ये जो हेमिस्फेयर है इसका जो डायमीटर है बच्चे, इसका डायमीटर क्या होगा, ये इसका डायमीटर होगा। ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है, अगर मैं ये क्यूब को इस तरीके से बनाऊं, ये सर्कुलर आपका क्या था, पोर्शन है हेमिस्फेयर का, ये सर्कुलर पोर्शन है हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पोर्शन है हेमिस्फेयर का, यहाँ जो इसका डायमीटर रहेगा, जो इसका डायमीटर रहेगा वो किसके बराबर होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा। साइड ऑफ द स्क्वायर और डायमीटर क्या रहेंगे आपके, बराबर रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो आपने क्या लिख देना है यहाँ पे, और बोल भी रहा है इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, तो आपसे बोल रहा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब, दैट इज कितना है बच्चे आपका, एल है। तो साइड कितना है क्यूब का, इसको ए मान लिया आपने, एल है, डायमीटर कितना आपका, वो भी एल है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इज एल बाय 2। इतनी बात क्लियर है। आपसे बोलते हैं डिटरमाइन द सरफेस और सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इस सॉलिड का क्या बताओ, सरफेस एरिया बता दो। इसका क्या बताना है आपको, सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब आप मुझे बताओ आप इसके कितने सरफेस पे पेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने अगर यहां पे लिख दूं टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ, मैंने क्या लिखा, क्यूब। अब आप बताओ इस पूरे क्यूब पे आप पेंट कर सकते हो ना, एक जगह नहीं पेंट कर सकते। जो ये ब्लू सा आपका ये वॉलेट सा जो सरफेस है ना, सर्कुलर पोर्शन है ये वाला, क्या आप इस पोर्शन के अंदर पेंट कर सकते हो क्या, ये तो खाली है ना, डिप्रेशन है बेटा, गड्ढा। अबे गड्ढे में हवा में पेंट करेगा, ठीक है, इज लाइक दिस, ये है बेटा, ऐसा है कुछ, ये ऐसा है, ये डिप्रेशन है ये, ठीक है। आप पेंट कर सकते हो क्या यहाँ पे, नहीं कर सकते ना, ऊपर तो ना, गड्ढे के अंदर कर सकता है यहाँ पर, दैट इज इसके कर्व सरफेस एरिया। मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है ना, इस हेमिस्फेयर, इसको हेमिस्फेयर मानो, इस हेमिस्फेयर के आप इस सरफेस पे कर सकते हो, और ये क्या है, हेमिस्फेयर का सीएसए, क्या है हेमिस्फेयर का, तो आप हेमिस्फेयर के सीएसए पे कर सकते हो। मैं आगे प्लस कर दूंगा सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, इस पे तो आप पेंट कर सकते हो, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर पे आप पेंट कर सकते हो। पर आप देखोगे मैंने जब टीएसए ऑफ क्या ले लिया, आपका क्यूब ले लिया आपने, टीएसए ऑफ क्यूब लिया, ये पूरा का पूरा क्यूब ले लिया आपने, ठीक है।
इस क्यूब के हर पोर्शन में आप पेंट कर सकते हो, बट जब इस पोर्शन की बारी आएगी, टॉप वाले पोर्शन की बारी आएगी, टॉप वाले में आप देखो ना, टॉप वाले में इतना जो पोर्शन है, यहाँ तो गड्ढा हो गया ना, यहाँ तो पेंट हो नहीं सकता ना, यहाँ पेंट नहीं हो सकता, केवल इतने एरिया में पेंट हो सकता है। तो मैंने तो टीएसए ले लिया जिसमें ये भी आ रहा है, ये सर्कुलर रीजन भी आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा क्या, सर्कुलर बेस ऑफ एच डॉट एस मतलब हेमिस्फेयर है, सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फेयर को मैं इससे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर इसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा, बिकॉज मैं अंदर जो डिप्रेशन है, गड्ढा, उसके अंदर पेंट कर सकता हूँ, बट जो ऊपर हवा में जो ये ना सर्कुलर आपका क्या कटा है, आपका कट सा लगा हुआ है, बेस है जो, ये तो खाली था ना, तो वहां पर आप पेंट नहीं कर सकते। तो टी एस ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर माइनस अगेन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है बच्चे आपका, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर होता है। एक ही जगह लिखोगे आप क्या, एल स्क्वायर माइनस पाई, आर की जगह कितना आ जाएगा बच्चे आपका, एल बाई 2 का स्क्वायर, अच्छा एक सेकंड रुको, माइनस पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर आपका 6l स्क्वायर प्लस पाई की जगह आपने 22/7, आर कितना है बच्चे आपका, l/2। अच्छा पीछे आंसर पाई की फॉर्म में या फिर 22/7 है, पाई की फॉर्म में, तो ऐसा करते हैं हम 22/7 को पाई ही रहने देते हैं, हम पीछे वाले जो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, एल स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, एल स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, तो अब ऐसा करो बेटा, क्या कॉमन ले लो यहाँ से, एल स्क्वायर अंदर क्या बचेगा 6 प्लस पाई/4 बचेगा, आप एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट में अंदर क्या आ जाएगा बच्चे आपका 24 प्लस पाई। आपका आंसर यही है क्या, इसी फॉर्म में आंसर। आगे क्या लगेगा, स्क्वायर यूनिट, बिकॉज आपको कुछ पता नहीं ना, मीटर है सेंटीमीटर है, तो हम क्या लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी उसको हमने स्क्वायर कर दिया। आपने एलसीएम लिया बेटा, ये 4 6 या 24, एलसीएम आएगा 4, उस 4 को मैं बाहर ले आया, इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी है, समझ में आती है बात। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चे, इसमें हमसे क्या बोल रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ, एक मेडिसिन कैप्सूल है किस शेप में बच्चे आपका, सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर, ये सिलेंडर है और उसके साइड में क्या है, ये दो बच्चे, ये 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, इस तरीके से 2 क्या है बच्चे आपके, इस तरीके से हेमिस्फेयर हो जाएंगे यहाँ पे, हेमिस्फेयर और बीच में सिलेंडर है। The length of the entire capsule is 14 मिलीमीटर, पूरी कैप्सूल की लेंथ 14 मिलीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, इसका डायमीटर कितना है बच्चे आपका 5 मिलीमीटर है। आपको क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है इस कैप्सूल का, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगेन आई एम सेइंग, क्या होता है सरफेस एरिया, जिस एरिया को तुम क्या कर सको, पेंट कर सको। कितने एरिया को तुम पेंट कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, एक तो इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या तुम टॉप और बॉटम पेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना भाई, वो तो छुप गया ना ऊपर जो स्फेयर लगे उससे, तो ये केवल आप इसके ऊपर जो स्फेयर लग रहे हैं इससे छुप गया ना वो, तो आप केवल सिलेंडर के सीएसए को पेंट कर सकते हो। फिर दूसरा कौन सरफेस एरिया पेंट कर सकते हो तुम, जो ऊपर तुमने स्फेयर रखा उस स्फेयर का सीएसए, और नीचे जो स्फेयर रखा उसका क्या कर सकते हो, सीएसए तुम क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल बात करनी थी, पूरा मिट गया। तो अगर मैं बोलूं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा बताओ, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल विल बी सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। कितने हेमिस्फेयर हैं बेटा, 2 हैं, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी। चाहे सिलेंडर हो चाहे हेमिस्फेयर हो, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, 2 पाई RH होता है, और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती सर आपको। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे आपका, 2 पाई R आपने कॉमन लेना है, अंदर क्या बचेगा आपका H प्लस 2R कॉमन बचेगा। अब आपको यहाँ पर R H इन सब की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। नहीं क्वेश्चन तो आप करोगे, जो मैं ऊपर से लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं आपने ये लिखना है, तो समझाने के लिख रहा हूँ कि स्ट्रेट अवे देख के पता चल गया यार किसका क्या निकालना है मुझे, सरफेस एरिया निकालना है इस कैप्सूल का। तो सरफेस एरिया क्या होगा, जो एरिया में पेंट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सिलेंडर का सीएसए कर सकता हूँ पेंट, टीएसए नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो आपका जो इसके एरिया ऑफ बेस थे वो तो छिप गए, इस पे हेमिस्फेयर लग गया। हेमिस्फेयर का भी तुम ये पोर्शन कर सकते हो पेंट, अगर मैं आपको एक ग्रीन पेन चला के दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन कर सकते हो, ये सिलेंडर का सीएसए होगा यहाँ पर ये इतना, और ये क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा।
तो बेटा आप लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, डायमीटर दे रखा है ना हेमिस्फेयर का, तो पहले डायमीटर लिख लेते हैं, इसको नीचे लिखेगा। तो हमें गिवन है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर रेड कितना है बेटा आपका 5 मिलीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना है, और जो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों को आर लेना है आपने। तो वो किसके बराबर होंगे बेटा आपका 5/2 मिलीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, देखो ये 5 है, तो आप देखिए बेटा इतना जो पोर्शन ये पूरा 5 है, तो ये रेडियस हो जाएगा ना हेमिस्फेयर का, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 5/2, दैट विल बी 2.5। इतनी डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चे आपकी 2.5, मतलब ये जो डेप्थ है हेमिस्फेयर की, जो आपका इस तरीके से हेमिस्फेयर है ना बेटा, इसकी डेप्थ कितनी होगी 2.5, ठीक है जी। फिर आपका इसके ऊपर इस तरीके से सिलेंडर आपका सरमाउंटेड, मतलब सिलेंडर ऐसे है ना इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर क्या है आपका अगेन ऐसे ही तो वगैरह आपका हेमिस्फेयर है, तो अगेन ये डेप्थ कितनी है 2.5। ये पूरा का पूरा जो कैप्सूल था कितना था 14 मिलीमीटर का था। तो अगर आपको हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए तो क्या आप करोगे, आप इस 14 से क्या माइनस करोगे, इतना 2.5 और 2.5 पहले जोड़ दो, फिर उसे माइनस कर दो, 14 माइनस 5 दैट विल बी 9 मिलीमीटर। तो ये आपका 9 मिलीमीटर आ रहा है, तो 14 माइनस 2 इंटू 2.5 दैट विल बी आपका 9 मिलीमीटर हाइट आ रही है। समझ में आया 9 मिलीमीटर हाइट कैसे निकाली। ऐसे क्वेश्चन हम और भी अभी तक करते आ रहे थे, उनमें क्या हो रहा था केवल ऐसा डिप्रेशन आ रहा था, ऊपर या तो कोन है सिलेंडर आ रहा था, अब यहाँ पे ऊपर भी स्फीयर नीचे भी स्फीयर बीच में सिलेंडर, पूरे की हाइट दे रहा, तो इसका हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर दो हेमिस्फीयर का रेडियस उड़ा दो पूरे जो आपका कैप्सूल है उसकी हाइट से या लेंथ से। तो अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, 2 इंटू पाई है 22/7, आर कितना है बच्चे आपका 5/2, एच कितना है 9 प्लस 2 इंटू आर 5/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 5 कितना होता है बेटा 5 इंटू 22 110, नीचे 7 है, 9 और 5 14 कैंसिल 2 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या है, यही है। पॉज करें कॉपी करें, देखो कहीं मुझे कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, आराम से मैं चीजें करता है, कॉमन लिया आराम से, कॉमन नहीं ली तो तुम मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते, तो आप स्मार्ट वे से इस तरीके से कैलकुलेशन करते हो, ठीक है जी। पॉज करें कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें हमसे बोल रहा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। आपसे क्या बोलता है, टेंट है आपका किस शेप में बेटा, इस तरीके से सिलेंडर है यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या है कोनिकल टॉप ऐसे, ये आपका क्या है एक टेंट है, टेंट का शेप आपको दे रखा है, नीचे सिलेंडर ऊपर एक कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट कितना है, पहले हाइट की बात करिए, तो जो पहला नंबर होगा वो हाइट का होगा, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का आपका हाइट कितना बेटा 2.1 मीटर है, ठीक है। रेडियस कितना है बच्चा, डायमीटर कितना दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है कितना 4 मीटर आपको डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज, ये जो ऊपर स्लांट हाइट है कोन की वो कितनी दे रहा है 2.8 मीटर दे रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। आपको कितना कैनवस मतलब कपड़ा मान के चलो, टेंट का जो कपड़ा होता है वो लगेगा इसको बनाने के लिए। एक और चीज बोलता है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। आपसे बोलता है जो बेस है ना नीचे, यहां पर हम कैनवस नहीं लगा रहे, इसका मतलब जो आपका ये टेंट बनने वाला है एक तो सिलेंडर है और उसके ऊपर ऐसा कोन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो खुला होगा ना, तभी तो ऊपर ऐसा कोन लगा रहे हैं, अगर खुला नहीं रखना होता तो बंद ही कर देते भाई साहब, ऊपर लगाते नहीं, तो ये ओपन रहेगा। तो इसका मतलब आपको कितना कपड़ा चाहिए होगा, जो एक्चुअल में कोनिकल पार्ट है ऊपर वाला जो कोन है उसका क्या करोगे आप, कोन को जब ढकोगे तो कोन को किसको ढक रहे हो आप, किसको कवर कर रहे हो, उसके
CSA को, किसको कवर कर रहे हो उसके, CSA को। उस तरीके से सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पार्ट के किसको ढक रहे हो, उसके CSA को। ये तो है आपका सिलेंड्रिकल पार्ट, ये ऊपर से खुला हुआ है, इसके ऊपर कोन है, तो इसके इसी पोर्शन को तो कर रहे हो। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, इतना ही आपको क्या चाहिए, क्लोज चाहिए। तो एरिया ऑफ, अगर हम बात करें एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, क्या चाहिए होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH। और देखो अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता, आपको पता चल गया यार ये होना है, तो कितने दुख की बात है। तो इसलिए आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए सर, ठीक है। ये पीछे के फैन ऑफ करो दोनों फटाफट से, लाइट नहीं ऑफ करना। तो यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, पाई और R कॉमन ले लिया, दोनों का रेडियस सेम था, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग R, दोनों तरफ मैंने R लिखा है। पाई R आपने कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2H प्लस L बचेगा, ठीक है। एंड क्या क्या गिवन है यार हमें, पाई गिवन है 22/7, मतलब गिवन क्या पता ही होता है। रेडियस कितना आपका 2 है, H कितना है आपका, इट इज 2.1 सिलेंडर का, ये L है 2.8, ठीक है। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को। अब ध्यान से देखो आप लोग, अगर कॉमन लेने का खेल आपको आता है तो आप क्या कर सकते हो, ये भी 7 की टेबल में आता है, ये भी 7 की टेबल में आता है, नहीं आता, या तो पहले मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो भी कोई बात नहीं है, चलो वो भी कर दो, फिर वही सब बेटर रहेगा, वरना आप 7 भी कॉमन ले सकते थे। अगर आप ऐड करोगे 2 × 2.1 कितना होगा, 4.2, 4.2 में 2 पॉइंट ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 गया तो कितना है 44, कितना है बेटा 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तुम्हारा क्या है, इतना कपड़ा लगेगा, इतना कपड़ा लगने वाला है, और आपसे बोलता है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या कॉस्ट हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ टेंट एट 500 पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी 44 × 500। बेटा अगर 1 मीटर स्क्वायर 500 रुपए का, तो 44 मीटर स्क्वायर कितने का, 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 4, 20, 0 2 कैरी 20, 22,000। कितने रुपए लग रहे हैं, 22,000। इनिशियली आपने लिखना है कोन का रेडियस कितना है 2 मीटर, कोन की स्लांट हाइट 2.8 मीटर, एंड उसी तरीके से हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट कितना है बेटा 2.1 एंड 2 मीटर, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चे। 8th क्वेश्चन में हमसे बोलता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर भी दे रहा है। एक सॉलिड सिलेंडर है, हाइट कितनी है बेटा इसकी 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे इसका 7 हो जाएगा, ठीक है। ये डायमीटर आपको दे रहा है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। आपने अगर अभी तक आप क्या कर रहे थे, हेमिस्फेयर स्कूप आउट कर रहे थे ना, आप इस तरीके से एक हेमिस्फेयर स्कूप करते थे ना, ऐसे निकाल रहे थे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इससे ऐसा कोन इसने निकाल लिया, ऐसा यहां से इसने कोन निकाल लिया, जिसका रेडियस ना, जितना इसका रेडियस है उतना ही है, मतलब इसका सर्कुलर बेस किसका, आपका कोन का और सिलेंडर का सेम रहने वाला है, ठीक है जी। और साथ में क्या बोल रहा है, जो दोनों की हाइट है वो भी सेम है, कोन की हाइट और इसकी हाइट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, ठीक है। ऑफ कर देना इसको। तो हम लिखेंगे, शाबाश, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, इट विल बी 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है आपका 1.4 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ कोन, दोनों बराबर है। उस डायमीटर ऑफ सिलेंडर है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर ही किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कोन, बिकॉज दोनों का सिलेंडर और रेडियस का, सॉरी सिलेंडर और कोन का रेडियस बराबर है। कितना हो जाएगा बच्चा आपका
0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? आपसे बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अप्रोक्सीमेशन में आपको आंसर बताना है। और क्या चीज है बच्चे आपका, क्या अब सरफेस एरिया रहेगा इस फिगर का? सरफेस एरिया बोले तो जिस सरफेस पे तुम पेंट कर सकते हो, तो आदेश जी बता सकते हैं किस सरफेस पे आप पेंट कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, टीएसए किसका? हाँ, तो टीएसए ऑफ सॉलिड, आप सीएसए ऑफ सिलेंडर बोल रहे हैं, ठीक है, लाइट ऑन करना। सीएसए ऑफ सिलेंडर बोल रहे हो आप, चलो सीएसए ऑफ सिलेंडर। और कहां पे कर सकते हो आप पेंट? और जो एक कोन तुमने काटा यहां पे भी तो कर सकता है पेंट। जो कोन अंदर काटा है इसके अंदर भी तो कोनिकल पोर्शन में भी तो पेंट कर सकता है। तो कोन के कहां पेंट करेगा? सीएसए पे। कोन काट लिया ना, गड्ढा है, कोनिकल शेप में गड्ढा है, और यहां तो खाली होगा ना, हवा है, बस ये अंदर कहां कर सकते हो तुम पेंट इसका? सीएसए ऑफ कोन। पर एक और चीज है, ये मेरा जो था आपका पूरा का पूरा सॉलिड था ना, सॉलिड था, और कहां पेंट हो सकता है? इसके नीचे, ये जो सर्कल है ना नीचे सिलेंडर का, यहां पे भी क्या कर सकते हो आप? पेंट कर सकते हो। दैट इज बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो बेटा आपका सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। बेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? आपको हाइट पता है कोन की, आपको रेडियस पता है, तो स्लांट हाइट आपको निकालना पड़ेगा। स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा? स्लांट हाइट, दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। स्लांट हाइट ऑफ कोन L, दैट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है बच्चा आपका? 0.7 का स्क्वायर। H कितना है आपका? 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49, 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76, ठीक है। 576 होता है 24 का स्क्वायर, ठीक है जी। 576 ही तो होता है, ठीक है। 5.76 को 0.49 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6.25। तो ये आ जाएगा आपका 6.25 रूट के अंदर, तो फाइनली आपका आ गया 2.5 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा था 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको याद होते तो तुम फटाफट इस चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो दिक्कत होगी सर, ठीक है। अब वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा सर 2 इंटू, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? एक्चुअली मैं केवल क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ से पाई कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ? पाई और आर, सॉरी पाई और आर मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 2h प्लस एल प्लस आर, ठीक है। रख दो वैल्यूज यार। तो पाई है 22/7, आर कितना बच्चे आपका? 0.7, 2 इंटू एच, एच कितना है? 2.4 प्लस एल कितना है? 2.5, फिर आर कितना है? 0.7, ये कट गया 0.1, तो ये हो जाएगा सर 2.2 बाहर। अंदर 2 इंटू 2.4 4.8 प्लस 2.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 7 + 12 का 2, 3.2। जोड़ेंगे इसको, 2.2 इंटू 8, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको क्या क्या बोल सकते हैं? 18। आंसर क्या इसका? 18 है ना। इसने क्या बोला तुमसे? नियरेस्ट बोला इसने, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपका 17.6 के सबसे पड़ोस में कौन सा नंबर है? 18 है, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टीएसए ऑफ दिस सॉलिड। क्लियर है बच्चे बात? पॉज करके कॉपी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग। एक आपका ना आर्टिकल बोले तो एक आपका कोई भी डेकोरेटिव पीस हो सकता है, ठीक है। तो आपसे बोलता है कैसे बनाया गया इसको? अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर था, मतलब पूरा भरा हुआ लकड़ी का एक सॉलिड सिलेंडर था। आपने अगर ऊपर से एक हेमिस्फीयर ऐसे काट लिया, मैंने स्कूप बताया था ना आइसक्रीम वाले का होता है, ऐसे ही आपने स्कूप निकाला, एक ऊपर से स्कूप निकाला और एक नीचे से, ऐसे स्कूप आउट करा है ऊपर नीचे से। तो ये एक डिप्रेशन बना यहाँ पर, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना, गड्ढा सा बन गया हेमिस्फीयर के शेप में। एक नीचे से बना भाई, ठीक है। तुमसे बोलते हैं इसका क्या निकालो? टोटल सरफेस एरिया निकालो यार इसका।
तो टीएसए क्या हो जाएगा बताओ, टीएसए ऑफ आर्टिकल क्या होगा, आप इसके कौन से सरफेस में पेंट कर सकते हो, एक तो सिलेंडर के तुम सीएसए पे पेंट कर सकते हो, कहां पेंट कर सकते हो, सीएसए पे, दूसरा जो गड्ढा बना, गड्ढा क्या है, हेमिस्फेयर है ना, इस पे कर सकते हो, इसके सीएसए पे, और जो नीचे वाला गड्ढा बना इसके हेमिस्फेयर पे कर सकते हो, इसके हेमिस्फेयर के सीएसए पे कर सकते हो। तो टीएसए ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कितने, दो है ना, तो इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया यार। अब सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर, अंदर बचेगा एच प्लस 2 आर। डायमेंशंस लिख डालो, ठीक है, क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर है आपका 10, रेडियस ऑफ सिलेंडर बोल लो, वही किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के बराबर होगा, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, रख दीजिए यार यहाँ पे। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बच्चा आपका 3.5, एच कितना है आपका 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 से गया 0.5, 0.5 इंटू 2 करोगे 10, बचेगा 22 बस केवल बाहर, 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई करा 10, 1.0 दैट इज वो बचेगा 10 प्लस 7, 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, 17 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 180, सॉरी 22 है, सॉरी मैं 11 से क्यों कर रहा हूँ, कितना रहा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो पॉज करें, कॉपी करेंगे इसको। तो यहां आपकी समाप्त होती है एक्सरसाइज 11.1, 12.1, 12. कौन सी है 12.1 एक्सरसाइज खत्म हो रही है। एंड इसके बाद अपन लोग ना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स करेंगे और उनका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल रहे होंगे अगली वाली एक्सरसाइज में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।